नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी, आरपीएफ का बेंच चल रहा था और आरपीएफ के बेंच पे हम क्या पढ़ रहे थे, जीके और जीएस के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। उम्मीद करता हूं जो मैंने पीछे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही तो आपको आगामी आने वाली भर्तियों की भी सूचना मिलेंगी और इन जो क्लासों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। दोस्तों हमारी चर्चाएं चल रही थी, जो भी पीछे आरपीएफ हो या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस के जो भी एग्ज़ाम हो, जो केंद्र लेवल के एग्ज़ाम में होती हैं, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आगामी भर्तियों में क्वेश्चन आने की संभावना, उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। साथ साथ और उसके साथ हम ये भी अध्ययन कर रहे थे कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हमने एक शुरुआत की पहली कक्षा में क्वेश्चन किए थे कि बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन कब वह किस स्थान पे हुआ था, उसके समय शासक कौन थे और उसके समय अध्यक्ष कौन थे। जैसे हमने बात की थी ना, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व है, फिर 383 ईसा पूर्व है, इस प्रकार से। फिर शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति के समय। ये तो बौद्ध संगतियों, हमने 4 बौद्ध संगतियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध के बारे में ही एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हम ये अध्ययन करेंगे आज कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चन गौतम बुद्ध से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं लुम्बिनी, कुशीनारा, श्रीवास्तव और कुंडनग्रा। तो इस ऑप्शनों के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कि गौतम बुद्ध का, पहले हम क्या पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का आपको पूछ लिया जाए कि जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म मैं बता दूं दोस्तों आपको 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व लिखो दोस्तों, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी। देखो ये दे रखा ऑप्शन में आपको लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेपाल में क्या होता है, गौतम बुद्ध का क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। ये किस धर्म से थे, तो बौद्ध धर्म से थे। जैन धर्म से कौन थे, महावीर स्वामी थे। ये आपको कन्फ्यूजन होता है, तो इससे ही अगला जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम है सिद्धार्थ। लिखो दोस्तों, बचपन का नाम, बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या है, बचपन का नाम है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे आपसे पूछा जाए कि इनके पिता कौन है, तो इनके पिता है सुधोधन, जो कपिलवस्तुनि शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो पिता कौन है, पिता है सुधोधन। सुधोधन पिता है कहाँ के, कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के प्रधान। शाक्य गणराज्य के प्रधान। शाक्य गणराज्य के प्रधान कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के सुधोधन क्या है, इनके पिता थे, जो कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के क्या थे, प्रधान थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के वंश कौन सा है, तो शाक्य गणराज्य का था कौन, गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं माता कौन थी, तो माता महामाया कोल्य गणराज्य की थी। कौन से गणराज्य की, कोल्य गणराज्य की। तो माता का नाम है महामाया। माता का नाम है, कोल्य गणराज्य की, कोल्य गणराज्य। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। इसके बाद में हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का पालन पोषण। इसकी माता क्या थी, बचपन में ही मर गई थी। गौतम बुद्ध जी को जन्म देने के 7 दिन बाद में क्या हो गई, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई। इसका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति ने किया था। तो इसका लालन पालन या पोषण आपसे पूछ लिया जाए तो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इसका पालन पोषण
इसे इस प्रकार से लिख लो, पालन पोषण किसने किया था? तो मौसी प्रजापति गोमती ने, मौसी प्रजापति गोमती ने क्या किया था? इसका पालन पोषण या लालन पालन करने का काम प्रजापति गौतमी ने क्या किया था? इनका लालन पालन करने का काम किया था। किसका? जो गौतम बुद्ध हैं, इनके लालन पालन का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी पत्नी का क्या नाम है। इसकी पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पत्नी कौन है? यशोधरा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, वो ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। पत्नी का नाम यशोधरा है। पुत्र का नाम पूछ लिया जाए तो राहुल क्या थे? इनके पुत्र थे। तो पुत्र आपसे पूछ लिया जाए कि पुत्र कौन थे इनके, तो पुत्र का नाम है राहुल। कौन है? राहुल इनके क्या है? पुत्र हैं। इसके बाद में हम आगे और चर्चा करते हैं कि इनके पुत्र का नाम हो गया राहुल। इनकी मृत्यु कब हुई? तो यहीं पे बात कर लेते हैं मृत्यु की। मृत्यु कहाँ हुई? आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई। ये देखो दोस्तों, 563 ईसा पूर्वी लुम्बिनी में, नेपाल में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु आपसे पूछ ली जाए तो 483 ईसा पूर्व में क्या होती है? इसकी मृत्यु होती है मलोलो की राजधानी कुशीनारा में। तो 483 ईसा पूर्व लिखो दोस्तों, 483 ईसा पूर्व मलोलो की राजधानी कुशीनारा में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए, गुरु कौन थे? तो एल.आर. कलाम क्या थे? इनके गुरु थे। एल.आर. कलाम क्या थे? इनके गुरु थे। किनके? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए, एल.आर. कलाम। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? एल.आर. कलाम। बात करते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। इससे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में और हम क्या चर्चा करते हैं, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो सर्वाधिक उपदेश आपको ये क्वेश्चन पूछा श्रावती में दिए थे। श्रावती किसकी राजधानी है? तो श्रावती आपको पूछ लिया जाए कि किसकी राजधानी है, तो कौशल गणराज्य की क्या है? ये राजधानी है। तो कौशल की राजधानी कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावती है। और यहाँ पे क्या किया था? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश देने का काम किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपसे पूछ लिए जाए कि कहाँ दिए थे, तो कौशल की राजधानी है श्रावती में। और वहाँ क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश देने का काम गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये कुंडलग्राम तो किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है। वहाँ क्या हुआ था? कुंडलग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ये दोस्तों अनिश्वरवाद में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिखो दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं आपसे पूछ लिया जाए तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो लिखो दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपसे पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म और संघ ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये जो बौद्ध धर्म है ये शून्यवाद पर विश्वास करता है। शून्यवाद पर क्या करता है? विश्वास करता है। तो शून्यवाद का संबंध कई बार पूछा जाता है, किससे संबंधित है? तो शून्यवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, शून्यवाद का मतलब क्या होता है? संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन होती हैं। इसका अर्थ लिख लो, संसार की सभी वस्तु सत्ताहीन होती हैं। सत्ताहीन होती
हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए संसार की कौन सी वस्तुएं सतह अधीन होती है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो गौतम बुद्ध ने दिया था। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन के बारे में रिवीजन करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था और किस किस के बारे में हमने अध्ययन किया है। बात की है हमने गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए कहाँ दिए, तो कौशल वंश की एक राजधानी है शरावती, कौशल की राजधानी शरावती में तो क्या दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये तो क्वेश्चन में हमने पूछा था। इसके बाद में हमने गौतम बुद्ध के पूरा जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हमने 4 बौद्ध संगतियों पहले पढ़ ली है, वहीं से क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में नामक लुम्बिनी स्थान कहाँ पड़ता है, नेपाल में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों इसके बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। किसके, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इसकी पत्नी का नाम आपसे पूछा जाए तो इसकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। और इनके पुत्र का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके पुत्र का नाम क्या है, राहुल इनके पुत्र का नाम है। बात करते हैं पिता, पिता कौन है, सुधोधन। कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य के क्या थे, ये प्रधान थे। कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य के क्या माने जाते हैं, प्रधान माने जाते हैं। इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम महामाया कोल्य गणराज्य की क्या थी, कोल्य गणराज्य की प्रधान थी। कौन, माता महामाया। इसकी क्या हो जाती है, 7 गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इसका आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध जी का लालन पालन करने का काम किसने किया था, तो गौतम बुद्ध जी का लालन पालन करने का काम मोशी प्रजापति गोमती ने किया था। ये एक तो ये मोस्ट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछा जाए, ये भी आपके लिए मोस्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो आपसे पूछ लिया जाए 483 ईसा पूर्व मल्लोलो की एक राजधानी पड़ती है। मल्लोलो की राजधानी क्या है, कुशीनारा में क्या होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। और इनके गुरु, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलार कलाम क्या है, गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम है। तो गुरु आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध जी के गुरु कौन थे, गौतम बुद्ध जी के गुरु का नाम है अलार कलाम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम और आगे चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 बौद्ध धर्म के क्या हुए हैं, त्रिरत्न हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ क्या हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये भी मोस्ट है। तो मैं बता दूं आपको इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या याद रखनी, एक तो इनका जन्म याद रखना आपको, जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसके बाद में आपको याद रखनी इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लोलो की राजधानी पड़ती है कुशीनारा के अंतर्गत, वहाँ पे क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। एक इनका नाम पालन पोषण करने का काम किसने किया था, तो मोशी प्रजापति गोमती ने इसका पालन पोषण करने का काम किया था। इसके गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम है अलार कलाम, क्या है, इनके गुरु हैं। और इसके बाद में आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और एक ये क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे, तो श्रीवास्तवी किसकी राजधानी है, कौशल की राजधानी श्रीवास्तवी में क्या दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। एक इन्होंने सिद्धांत दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। शून्यवाद का मतलब क्या होता है, शून्यवाद का मतलब है संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन हैं, संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो क्या हैं, सत्ताहीन है, किसी भी प्रकार का हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन क्या, हमारा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हम बात करते हैं सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल में अभी वर्तमान में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, ये भी एक ग्रह था, उसे क्या कर दिया गया है, खगोलीय गतियों के कारण, खगोलीय गतियों में विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हुए पाए जाने के कारण क्या कर दिया गया है, उसे खगोलीय श्रेणी में, जो उपग्रह की श्रेणी में है उससे बाहर कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने का काम कौन सा ग्रह करता है,
तो उसके आधार पे बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से है। देखो दोस्तों, बात करते हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। आपसे पूछा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपसे पूछ लिया जाए शुक्र। सूर्य के आधार पे देखते हैं दोस्तों, सूर्य के आधार पे ये जैसे हमारा सूर्य है, इसके चक्कर लगाने के आधार पे देखते हैं कि सर्वप्रथम चक्कर लगाने का काम कौन करता है और सबसे बाद में चक्कर लगाने का काम कौन करता है। ये जैसे सूर्य है, सूर्य के आधार पे सबसे पहला ग्रह कौन सा आ जाएगा, बुध। बुध के बाद में कौन सा ग्रह, शुक्र है। बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण और वरुण, अरुण और कौन सा, वरुण, वरुण। ये कौन कितने उपग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने का काम करते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 8 ये जो ग्रह हैं ये सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा लगाने का काम करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, ये कौन से हैं, ये जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं इसे कौन सा ग्रह बोला जाता है, आंतरिक ग्रह बोला जाता है। कौन सा ग्रह, आंतरिक ग्रह बोला जाता है, आंतरिक ग्रह इसे बोला जाता है। और इसे बाह्य ग्रह बोला जाता है। कौन से ग्रह, बाह्य ग्रह। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो सबसे इसे कौन सा ग्रह बोला जाता है, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह इसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं सबसे छोटा ग्रह। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह, ये बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य के सबसे नजदीक है परंतु सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह। आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो वो उसका तो आंसर होगा शुक्र। अब आपसे पूछ लिया जाए सूर्य के सापेक्ष सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण सबसे दूर ग्रह। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर। और आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र के क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इन 2 ग्रहों के क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति के सबसे 2 बड़े ग्रह हैं, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। और बात करूं सर्वाधिक ग्रह वाला, सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं, सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह कौन से ग्रह के हैं आपसे पूछ लिया जाए तो शनि में के क्या है, सर्वाधिक उपग्रह है। आपसे मंगल के पूछ लिए जाए फोबोस और डिबोस, फोबोस व डिबोस, व डिबोस ये क्या है, मंगल के उपग्रह हैं। तो आपसे किसी प्रकार से ग्रह व उपग्रह में से क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। ये तो मैंने एक साधारण तौर पे आपको मोटे तौर पे बताया। अगले क्वेश्चन में हम और लाएंगे तो और हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बृहस्पति कितने दिनों में परिक्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है। ये सभी चर्चाएँ हम टॉपिक वाइज जब चलेंगे तब लेकर आएंगे। क्वेश्चन में हम इतनी चर्चा कर पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपको 8 ग्रह को नाम भी याद होने चाहिए और कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन सा बाह्य ग्रह है ये मैं याद करवाने के लिए ही ये आपको ये नाम लिखाए हैं। सूर्य की परिक्रमा भी आप सूर्य के क्रम के आधार पर मैंने लिखाए हैं, न कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पर लिखा था तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता, बृहस्पति होता, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पर आती पृथ्वी, मंगल और बुध तथा शुक्र। ये आकार के आधार पे ग्रह आते। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने किसके आधार पे लिखा है, सूर्य के आधार पे मैंने ये ग्रह का क्रम लिखवाया आपको।
ठीक है दोस्तों, आकार के आधार पर लिखा था, तब दूसरा क्रम होता है इसका। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन था सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपसे का आंसर क्या होता, बुध होता। और सबसे गर्म आपसे पूछा है तो आप ये देखोगे सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, तो ये ही सबसे गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें गैसों की अधिकता के कारण क्या है, शुक्र ग्रह क्या है, सर्वाधिक गर्म ग्रह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे सूर्य के सबसे कम परिक्रमा करने का काम कौन करता है सबसे कम समय में, तो बुध करता है। सर्वाधिक समय कौन सा लेता है, वरुण लेता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सूर्य के सबसे दूर स्थित है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं शुक्र के। शुक्र और बुध ऐसे हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस। इसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इसका उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह है। इसके बाद में बात करते हैं कि सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, किस ग्रह के हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। इसके बाद में हमने क्या क्वेश्चन किया था, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया। इसके बाद में हमने बात की थी कि कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन से बाह्य ग्रह, यह आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें, और चारों ऑप्शन किसके मिलेंगे, बाह्य ग्रह के मिलेंगे। तो देखो, पृथ्वी का जो सूर्य के आकार के आधार पे, सूर्य के नजदीकता के आधार पे यदि क्रम देखा जाए तो उसके आधार पे शुरुआत के 4 तो कौन से ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह, और बाद के 4 क्या है, बाह्य ग्रह। तो बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 क्या हो गए, आंतरिक ग्रह हो गए। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या हो गए, बाह्य ग्रह हो गए। एक बार फिर से देख लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा क्या ग्रह के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं की है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, जितना आप शेयर करोगे उतना ही ये चैनल ज़्यादा आप तक पहुँच पाएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर किया करो। यदि कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो भी कमेंट किया करो। कोई नया टॉपिक पढ़ाना है तो भी आप हमें कमेंट में बताया करो, सर ये टॉपिक पढ़ाना है, हमें ये चीज़ करनी है। उसके बाद हमें पता चलेगा तो हम आप तक वो संपूर्ण चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में इसी प्रकार अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।